बहुत सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से जोमा तशरीफ फरमा है, उनमें से कई जोमा 2016 में जो PNP की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी KUI की, उसमें भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद के एक होटल में एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे में PDM का वजूद आया, हमारे वजूद में आई PDM। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो किसी भी हुकूमत ने जो 2016 में थी या 2019 में थी, उसने इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश नहीं की जो कि इनडोर एक्टिविटी है। लेकिन ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी। इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया। और अब आज एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब PTI की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ़ आफरीदी साहब, तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। मैंने वहाँ पर ज़ाहिर बात है यही कहा कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूँ। तो उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे। तो आज उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर है। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत यह है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ ऑपोजिशन रहनुमा जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे। तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफ़ियों पर हमले हुए और कुछ सहाफ़ी जो है उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया, और जिनके घर गया उनमें से शायद यहाँ पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ महमूद खान रजकज़ई साहब, कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहाबत पर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हम आज भी यही कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला, हुकूमत बदल गई है, हालात नहीं बदले, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं बदला। आप भी उस वक्त यही कह रहे थे, आप आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहना, मेरा भाई है मुस्तफा नवाज खोखर, उसने कहा जी कि देखें इमरान खान के दौर में भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी लेकिन उसने नहीं रोकी। बात आपकी दुरुस्त है, उन्होंने नहीं रोकी, लेकिन उनके दौर में भी मीडिया पर पाबंदियां लगती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइज किया जाता था। हम उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। जो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था 2019 में, 2020 में, 2021 में, हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है 2025 में। अच्छी बात है कि अब आपका मौक़िफ़ भी बदल गया है, आप भी हमारे साथ एग्री करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका मौक़िफ़ बदला है। हम इसको खुशाइन समझते हैं कि पहले आपके दौर में सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगती थी, आप खामोश रहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको विक्टिमाइज़ किया जाता था, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ होती थी, आप खामोश रहते थे। अब आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो जावेद हाशमी साहब ने बात की कायद आज़म की, ये बात सबसे अहम है। देखिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, बहुत से लोग नहीं जानते, बाकायदा इस पर एक नहीं 2 किताबें मौजूद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, वो जज भी रहे, उन्होंने बतौर जज भी काम किया, और जो बतौर जज उनके फैसले हैं वो अवेलेबल हैं, किताबी सूरत में मौजूद है। तो वो वकील भी थे, जज भी थे, सियासतदान भी थे, और बतौर पार्लियामेंटेरियन उनकी जो तकरीरें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया में, उन तकरीरों पर मुश्तमिल एक किताब भी मौजूद है, जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन। जितनी भी बातें अभी महमूद खान रजकज़ई साहब ने और जावेद हाशमी साहब ने की हैं, ये बातें सही हैं या गलत, जाहिर बात है हुकूमत कहेगी गलत बातें हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 किताबें निकाल लें आप,
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन, दोनों किताबें सामने रखें और फिर यहाँ पर जो बातें हो रही हैं उनको सामने रखें और आप फैसला कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट की जब मुखालफत की तो उन्होंने कहा था कि बगैर ट्रायल और बगैर मुकदमे के किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज दी वायलेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। 1 मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशियल ट्रायल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुल्जिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है या उसको लापता किया हुआ है। बंदा गिरफ्तार पहले होता है, उसके खिलाफ मुकदमा बाद में कायम होता है। तो वही कायद आज़म जो है उन्होंने जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया था उसके खिलाफ भी तकरीर की। न सिर्फ ये किया बल्कि 124A सेडिशन बगावत, इसके तहत कुछ सहाफ़ी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए अंग्रेज सरकार ने, वो उनके वकील बन गए और उनकी वकालत की। अब वही जो 124A है उसके तहत आज के पाकिस्तान में भी अभी तक मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये मैंने बात इसलिए कर रहा हूँ कि हाशमी साहब ने कायद आज़म की बात की, तो जो कुछ भी हम आज यहाँ पे गुजारिशात कर रहे हैं या जो बात मैं करने के लिए आया हूँ वो वही बातें हैं जो हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरों में पढ़ी हैं, उनके बयानात में सुनी हैं और उनकी स्ट्रगल से हमने सीखा है। कोई भी बात जो है वो 1973 के आइन के खिलाफ नहीं। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो जब 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पीका कानून मंजूर किया और कहा जी कि हम फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून ला रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ नहीं हैं, आप दरअसल मीडिया की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई और फिर बाद में वो कानून पीका 2016 मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया और फिर मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत कर रही थी। फिर 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, तो पार्लियामेंट से वो कानून मंजूर नहीं हो सका या उस पर तरमीम नहीं हो सकी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसको एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन्फोर्स किया गया। हमने उसकी मुखालफत की, अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे लिया। मैं आपको ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरी भी लग रही होंगी। हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी असद कैसर साहब, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। आप स्पीकर कौमी असम्बली थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे। कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है, आए आप वापस आ जाए, कोई नहीं आता था हमारे पास। अब जब 2025 में इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसी पीका कानून को मजीद सख्त करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया और कोई उस पर डिबेट नहीं कराई, तो हमने इनको याद दिलाया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने ये कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया, तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, हमने कैंप लगाया। आप वहां पर आए, बिलावल साहब आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे। आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ गए ज़मीन पर और आपने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। अब आप वही जो पीका कानून है उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट में बगैर डिबेट के उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज अगर आप भी ये कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम आपके इस मुतालबे की तायीद करते हैं, क्योंकि ये जो पीका एक्ट 2025 है ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी इजहार पर जो पाबंदियों की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है, हुकूमत नहीं मानती। तो आजकल हुकूमत ये कहती है जी कि ये जो
अमेरिका वाले जो कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, ये जो बरतानिया वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, जो यूरोप वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। तो पेरिस में, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, वहाँ पर एक तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वो हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं, और वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग होती है प्रेस फ्रीडम की। तो पिछले साल 2024 में उनकी रैंकिंग आई तो पाकिस्तान का नंबर था 152, 152। अभी 2025 में जो उनकी रैंकिंग आई है तो पाकिस्तान 6 पॉइंट गिरा है, 158 नंबर पे चला गया। ये बहुत रेयर होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट हो जाती है। पाकिस्तान इकट्ठा 6 पॉइंट नीचे गया है, और इसके रिपरकशंस भी हैं। यूरोपीय यूनियन जो है उसने जो आपको जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए जो आपको कुछ उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई हैं, आप पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की हुई है, उसमें एक ये भी है कि आपने प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 6 दर्जे नीचे गिरा है, ये दरअसल पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ये उसको खतरा पैदा हुआ है। और सूरत हाल ये है, यहाँ पे बलोचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के दोस्त भी मौजूद हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप टीवी की स्क्रीन पे नहीं देख सकते, आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर मैं रिपोर्ट करूँगा, यहाँ पे जो बहुत से रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो रिपोर्ट भी करेंगे तो वो नशर नहीं होगी। तो ये प्रेस फ्रीडम का हाल है। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि ये सिर्फ 2021 या 22 में जो वादे किए थे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ, सिर्फ वो वादे पूरे नहीं करने, बल्कि इससे भी बहुत पहले वादे हुए थे। 2010 में गवादर में वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने एक इज्तिमा मुनक्कद किया था जिसमें NFC अवार्ड जो अभी तक चल रहा है उस पर फाकर आया हुआ। तो हम भी गवादर गए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और रईसानी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान थे, और तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। सब ने बैक वक्त कैमरा ऑन था, माइक मेरे हाथ में था, वजीर आजम और चारों चीफ मिनिस्टर्स ने ये वादा किया था हमारे साथ कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे, बल्कि उस वक्त इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने कहा हम अगले कुछ अरसे में जो लापता अफराद का मसला है इसको हल करेंगे। तो वो 2010 था, अब 2025 है, वो मसला भी हल नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की जो सूरत हाल है और जो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बहुत से मामला में हो रही है, लेकिन ये जो इलीगल डिटेंशन हैं, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, ये तो डायरेक्टली आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। और इसमें हमारे जो बहुत से साथी हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, वो उठाए जाते हैं। जब उठाए जाते हैं तो उससे पहले वो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो फिर उनकी जुबान को ताला लग जाता है। तो ये एक आज़ादी सहाफ़त के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा जो गैरत के नाम पर कत्ल है, ये भी एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है आइन की। इन मामला पर आपको यहाँ पर किरारदादें मंजूर करनी चाहिए। और आखिर में सिर्फ ये गुजारिश है, तारीखी तनाजुर में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक तारीखी तनाजुर में एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो 1973 का आइन है, इसमें अभी भी बहुत सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन जिसने इस आइन के साथ खिलवाड़ किया, जिसने इस आइन की खिलाफ वर्जी की, वो कोई मिलिट्री डिक्टेटर था या सिविलियन हुक्मरान था, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। नाम मैं नहीं लेता, आप अपने आप से पूछ ले। जो आईन पाकिस्तान 1973 की खिलाफ वर्जी करता है, इसको तोड़ता है, इसकी वायलेशन करता है, तो फौरी तौर पर उसके साथ कुछ नहीं होता। उस वक्त वो समझता है मैं बड़ा मजबूत हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा कि इस वक्त भी यही सूरत हाल है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस आइन में अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी ताकत डाली हुई है, या इस आइन में पता नहीं ऐसी कौन सी आर्टिकल्स हैं जिनकी वजह से इस आइन में कोई ऐसी ताकत है कि जो इसके साथ खेलता है, इसकी तौहीन करता है, वो इबरत की मिसाल बन जाता है। न सिर्फ अवाम में बल्कि तारीख में इबरत की मिसाल बन जाता है।
और क्यों बनता है ये आपको वकला हजरात बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।